अथ द्वितीय सम्मुलासारम्भः। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः। मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य जानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय दर्शकगण, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के आधार पर शिक्षा का महत्व विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह छोटा सा संदेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। श्रोताओं, सामान्यतः शिक्षा प्राप्त करने का पहला स्थान हमारा अपना घर होता है और सभी के जीवन में अभिभावक पहले शिक्षक होते हैं। हम अपने बचपन में शिक्षा का पहला पाठ अपने घर में माँ से प्राप्त करते हैं। हमारे माता पिता हमें जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हैं। जब बच्चा 3 या 4 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें स्कूल में उपयुक्त, नियमित और क्रमबद्ध पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं। श्रोताओं, हमारी धर्म ग्रंथों में भी यह स्पष्ट कराया कि माता की गोद बालक का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है। इसकी पुष्टि के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में अपने शिक्षक विषयक विवेचन के आरंभ में उन्होंने मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद इस आर्ष सूत्र को लिखकर बालकों के जीवन निर्माण में माता पिता तथा आचार्य इन 3 गुरुओं के दायित्व को सर्वोपरि ठहराया है। स्वामी जी के अन्य ग्रंथ संस्कार विधि में इस तथ्य को स्पष्ट कराता है कि न केवल जन्म के पश्चात अपितु गर्भधारण की अवस्था में पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन संस्कारों के द्वारा गर्भ में ठहरा बालक का निर्माण आरंभ हो जाता है और उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए स्वामी जी ने मातृमान का अर्थ करते हुए लिखा, प्रशस्ता धर्म की विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। कि स्वामी जी की दृष्टि से गर्भाधान से लेकर शिक्षा के पूरे होने तक माता की भूमिका अनिवार्य है। उनके अनुसार माता अपने बालक को वर्णोच्चारण की शिक्षा देती है, उन्हें सद्व्यवहार और सदाचार का पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार शिष्टाचार तथा सभ्यता की प्रारंभिक शिक्षा बालक अपने माता पिता से सीखते हैं। इस आधुनिक युग में मनुष्य भौतिक संसाधनों की धारा में बहते जा रहे हैं। इसके चलते आदमी भौतिक सुख सुविधाओं के घेरे में फंसकर इतना व्याकुल हो गए कि उन्हें अपनी सारी नैतिकताओं को तिलांजलि दे दी। इसका परिणाम हमें आज सर्वत्र दिखाई दे रहा है। परिवार में मेल मिलाप नहीं, परिवार में विच्छेद, असभ्यता, कुसंगति, दुर्व्यसन आदि दुर्गुणों में फंसकर हमारी युवा पीढ़ी का पतन हो रहा है। दोष अभिभावकों का ही होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी संतानों को सही समय पर सही शिक्षा का प्रदान नहीं किया।
इसलिए माता को चाहिए कि संतान को सभ्य बनाने का यत्न करें, उसे ऐसी शिक्षा दें जिससे वह किसी अंग से कुचेष्टा न करें। जब वह कुछ कुछ बोलने व समझने लगे तब उसे शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और यह भी शिक्षा दें कि परिवार में सब छोटे बड़े मान्यजन और विद्वानों से किस प्रकार बोलना चाहिए और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी सिखाना चाहिए। संतान तभी श्रेष्ठ उत्तम बनता है जब माता शिक्षित होती है। ये सब बातें जो है बहुत छोटी आयु में ही बच्चों को सिखानी चाहिए। पिता का भी कर्तव्य बनता है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाए तब उसे सामाजिक अनुशासन का व्यवहार कराना चाहिए। इसके पश्चात 8वें वर्ष से संतान को योग्य गुरु को सौंप देना चाहिए। वहाँ उपनयन संस्कार के पश्चात गुरु शिक्षक बनकर बालक का संपूर्ण विकास करके समाज और देश की कल्याण के लिए एक चमकता हुआ सुपात्र, सभ्य और आदर्श नागरिक प्रदान करता है। महर्षि के शब्दों में जो माता पिता और आचार्य या गुरु संतान और शिष्यों का तारण करते हैं, वे अपनी संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिलाते हैं और तारण करते हैं, वे उन्हें विष पिलाकर नष्ट करते हैं। एक उदाहरण है, माली एक पौधे को बोता है, उचित वातावरण और समय के अनुसार उसे खाद्य जल से सींचता है। वह पौधा समय के साथ बढ़ता है और एक बहुत ही सुडौल फैला हुआ छायादार फलदार वृक्ष बनता है। दूसरी ओर एक माली पौधे को बोता है, वह यूं ही छोड़ देता है। वह पौधा जो है समय के साथ या तो नष्ट हो जाता है या तो टेढ़ा मेढ़ा बढ़कर भद्दा दिखता है। यही है संस्कार। संतानों की अनिवार्य शिक्षा का समर्थन कर स्वामी जी ने चाणक्य के इस प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत किया है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात वे माता पिता अपने संतानों के पूर्ण शत्रु हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई हो। वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। अतः माता पिता का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि अपनी संतानों को तन मन और धन से विद्या की प्राप्ति कराए और गुरु का कर्तव्य है कि वे निस्वार्थ भाव से विद्या धर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त कराए। विनम्र निवेदन है कि आप इस कालजयी ग्रंथ को अर्थात सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ें और अपना कल्याण करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।